कराची सिटी रेलवे स्टेशन की खूबसूरती, बिना लोटे के वॉशरूम और पाकिस्तान का चांद पर जाने का प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, और रिक्शे वाले भाई के साथ साथ कुली भाई से बार्गेनिंग, और साथ ही कराची वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट, ये सब देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज घर वाले पंजाब जा रहे हैं और ये सारा सामान स्टेशन तक पहुंचाना है। बस फिर इसके बाद मैं रिक्शा करवाने के लिए स्टॉप पर पहुंच गया, जहां रिक्शे वाले भाई मावा खा रहे थे। इसके बाद मैंने इनसे सलाम किया और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके डील 1500 में डन हो गई। इसके बाद रिक्शे वाले भाई मेरे पीछे पीछे आने लगे, जिन्हें मैं घर पर ले आया और फिर हम सामान उठाकर बाहर रिक्शे वाले के पास रखने लगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस संदूक में कहीं फिरौन की डमी तो नहीं? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। खैर, अब सारा सामान रिक्शे में लोड हो गया, जिसके बाद मैं रिक्शे में बैठ गया और हम कराची सिटी रेलवे स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। और कराची की सड़कों पर जिसका जहां से दिल करता है वहीं से गाड़ी घुसा देता है। खैर, कुछ सफर के बाद हम नालों वाली नदी पर पहुंच गए, जिसकी बदबू से मेरी नाक के बाल तक जल गए। और यही है वो पिकनिक पॉइंट जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, और यहीं पर चांद पर जाने के लिए तैयारियां भी की जा रही थी। खैर, कुछ मजीद सफर के बाद हम कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां भाई ने अपना रिक्शा रोक दिया और मैं रिक्शे से बाहर आ गया। वैसे रिक्शे में सफर करके इंसान काफी थक जाता है। खैर, इसके बाद रिक्शे से सामान उतारना शुरू किया और फिर कुली भाई से थोड़ी बार्गेनिंग की और 500 में डील डन हो गई। मैं बस झुक गया, बस 600 रुपए बस वधिक कुछ ना चुका 800 रुपया ले दूसरा छोड़े में ना लाना ज्यादा 600 बस छोड़े में दूसरा चलो 500 बस 100 में 500 ये 100 रुपया रेट जा दी मेरे को 500 बस 500 गाल ठीक है, 500 500 पे डन करें। इसके बाद कुली भाई बड़ी सी ट्रॉली ले आए, जिस पर मैंने कुली भाई के साथ मिलकर सामान को ट्रॉली में रखवाना शुरू किया। और वालिद साहब और वालिदा बाइक पर आए हैं। खैर, अब ट्रॉली पर सारा सामान रखकर रस्सी बांध दी गई और कुली भाई और हम चल पड़े प्लेटफॉर्म की जानिब, जहां 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर कोई और ट्रेन रुकी हुई थी और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगनी थी। और अब जरा यहाँ की सफाई चेक करें। कराची सिटी का जो ये रेलवे स्टेशन है, इस पे सफाई देखें आप, ये देखिए क्या बात है। ओ वहाँ तक ये खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? ये सफाई तो बहुत अच्छी करी है ना। खैर, कुली भाई ने जहां 7 नंबर डब्बा आएगा वहीं सामान को रखना शुरू किया। और ये देखें, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की जानिब से लगाए गए साफ पानी की टूटियों में पानी ही नहीं आ रहा। और अब आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर हजरात से स्टेशन भर रहा था। और एक वक्त हुआ करता था कि इस बिल्डिंग को देखकर गोरे हैरान हुआ करते थे, और आज हम उनकी बिल्डिंग्स देखकर हैरान होते हैं। खैर, अब इतने में हमारी जिक्रिया बहाउद्दीन ट्रेन भी आ गई। हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। और अब देखना ये था कि 7 नंबर डब्बा यहीं आएगा या फिर कहीं और बिलाखिर 7 नंबर डब्बा बिल्कुल यहीं आकर रुका, जिसकी हालत कोई बहुत ही बदतर हो रही थी और यहाँ तो टेबल ही नहीं था। खैर, ट्रेन के रुकने के बाद मुसाफिर हजरात ट्रेन में बैठना शुरू हो गए और मैं भी अपने बर्थ देखने ट्रेन में चढ़ गया और अपने बर्थ ढूंढने लगा। और बदकिस्मती से वही बर्थ थे कि जिसमें टेबल ही नहीं थी। खैर, विंडो से सामान लेकर सामान को अपनी बर्थों के नीचे सेट किया और सारा सामान एडजस्ट करके कपड़ा बांध दिया ताकि बेपर्दगी ना हो। और दूसरी तरफ वॉशरूम तो साफ था पर लोटा नहीं था। खैर, हेलमेट पहने और घर वालों को अल्लाह हाफिज किए मैं ट्रेन से नीचे उतर गया, जिसके बाद वालिद साहब और मैं वापसी की तरफ रवाना हो गए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।